मोहब्बत की आशा इस कलम शाहीन रोज। तीसरी किस्त। हानिया को किसी की कॉल आ गई तो वो अपने कमरे में चली गई। मरियम किचन में काम कर रही थी तो मेशी बाहर लान में चली गई। वो काफी देर से अपनी ही सोचों में गुम थी कि वहां उमर आ गया और उसने मीशी से पूछा, माशिल आपी, आप अकेली क्यों बैठी हैं यहाँ? मिशी नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी। और तुम कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? वो मैं अपने दोस्त के साथ बाहर गया था। अगर आपने भी जाना है तो हम चलते हैं बाहर, आप बोर हो रही होंगी ना? मिशी बोली, नहीं मैं थक गई हूं, उसलिए बाहर नहीं जा सकती। और वैसे भी अब तो काफी टाइम भी हो चुका है। उस टाइम लड़कियां बाहर नहीं जाया करते। इतनी देर में मरियम ने उसे बुलाया तो वो अंदर चला गया। मिशी को अचानक महसूस हुआ कि वो किसी की नज़रों के हिसार में है, तो उसने इधर उधर देखा मगर वहां कोई नहीं था, तो वो कुर्सी पे बैठ गई। कुछ देर बाद दूसरी कुर्सी पे आकर कोई बैठ गया, तो उसने जल्दी से उधर देखा तो सामने हाशिर बैठा था। मीशी गुस्से से उठकर जाने लगी तो हाशिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा दिया और बोला, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, जो तुम मुझसे इतनी खुफा रहती हो। मैं क्यों खुफा होंगी तुमसे? हाँ बताओ ज़रा। मुझे तुम जहर लगते हो बचपन से ही। तुम जानना चाहते हो तो सुनो, बचपन से लेकर अब तक तुमने मेरी हर चीज़ पर कब्जा किया है। हर बार अपना हुक्म चलाया है, हर बार अपनी बात मनवाई है, हर बार मुझे नीचा दिखाते हो, हर बार तुम्हें खुशी मिलती है ना तुमको ये सब करके। मगर अब मैं कभी तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। ये मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? ये कहकर उसने मुंह फेर लिया और आंखों में आंसू आ गए। और यही बात हाशिर की कमजोरी थी। देखो मीशी, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। तुम मुझसे छोटी हो, अगर मैं तुम्हें गलत काम से बचा लेता हूं तो इसमें क्या बुरा करता हूं? तुम मेरी कजन हो। और ये कहकर वो चुप हो गया तो मिशी चिल्लाई, मुझे पता है तुम कितने अच्छे हो, खुदा का वास्ता है मेरी जान छोड़ दो, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। और तुम मेरे कुछ नहीं लगते, कजन भी नहीं, समझे? ये कहकर वो अंदर चली गई। हाशिर ने ही उसे आज रुकवाया था, मगर उसको समझ नहीं आता था उस पागल लड़की को कैसे समझाए कि वो उसके लिए कितनी खास है। दिन बदन वो मुझसे दूर होती जा रही है। हाशिर अपना सर पकड़कर बैठ गया। पहले दोनों फैमिलीज एक ही घर में रहती थीं, मगर फिर उन्होंने अलग घर बनवा लिए। हाशिर बचपन से ही मेशी की बहुत फिक्र करता था। अगर कोई उससे लड़ाई करता तो हाशिर उसे खूब मारता। अगर मिशी किसी और बच्चे से दोस्ती कर लेती तो उस बच्चे की खैर नहीं थी। उसलिए कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। और मिशी को बचपन से ही हाशिर इसलिए पसंद नहीं था, वो इसके हर काम में इंटरफियर करता था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उसकी नापसंदीदगी बढ़ती गई और मिशी उसे दिल ही दिल में कितने ही अलकाबात से नवाजती थी, मगर उसके सामने कहने से डरती थी। आज वो उसके सामने बोल तो पड़ी थी, मगर अब डर रही थी कि वो बंदर कहीं ताया आबा को न बता दे जाकर। उसे तो वैसे ही शौक है ना मेरी बेइज्जती करवाने का, फिर चाहे घर में हो या बाहर। हाय मेशी, तुम क्यों बोली? अब वो पता नहीं क्या करेगा तुम्हारे साथ। वो खुद से बातें करती हुई वहीं सोफे पे सो गई। हानी ने जब उसे लाउंज में सोफे पे सोता देखा तो अपने सिर पे हाथ मारा और बोली, ये लड़की भी ना पागल है, और अब चाहे कुछ भी हो ये तो उठने वाली नहीं, उसलिए उसे यहीं सोने देती हूँ। वो अपने कमरे में चली गई। मरियम भी उसके पास आई और मुस्कुराकर उसकी पेशानी पे बौसा करके कंबल देकर चली गई। वो जानती थी कि मिशी नींद की बहुत पक्की है, यहाँ से उठेगी नहीं। और हाशिर, जो अभी तक बाहर बैठा मीशी की बातें सोच सोच कर परेशान हो रहा था, उसे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। जब उसने देखा तो रात के 3 बज रहे थे तो वो वहां से उठ गया। जैसे ही वो अंदर गया तो मिशी सामने सोई हुई थी, तो वो उसे देखकर सोचने लगा कि मिशी, एक न एक दिन तुम मुझे जरूर समझोगी और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। फिर वो अपने कमरे में चला गया। ये दुनिया ऐसा खुसारा है कि आप किसी के लिए कुछ भी कर लें, वो आपकी ज़रा सी लग़ज़िश पर आपको आपकी औकात याद दिला देते हैं। फिर चाहे आपने उन लोगों के लिए अपने अजीज तर रिश्तों और चीज़ों को भी वक्त देना क्यों ना छोड़ दिया हो, उनके लिए ये चीज़ भी कोई मानी नहीं रखती। ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि हमारे रब के सिवा कोई हमारा नहीं होता। कमरे में जाकर हाशिर ने वज़ू किया और तहज्जुद की नमाज पढ़कर लेट गया, मगर नींद कहाँ आनी थी। वो बस मिशी के बारे में ही सोच रहा था। वो बहुत पसंद करता था मिशी को, मगर मिशी को बताने से डरता था। मगर सारे घर वाले ये बात जानते थे
और मरियम तो मिशी को अपनी बहू तस्लीम कर बैठी थी। मगर कौन जाने कब कहाँ किया हो जाए, ये बात तो सिर्फ अल्लाह जानता है, और बेशक उसके फैसले बेहतरीन होते हैं। इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगती, उसे सच्चे और झूठे का पता नहीं चलता, मगर वो ज़ात सबको सही वक्त पर सब कुछ सिखा देती है। हमें इंतज़ार रहता है उस दिलरुबा का, वो जो हमसे नज़रें मिलाना नहीं चाहती